जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो आज हम दोस्तों स्टैटिक जीके का जो टॉपिक है, जिसमें दोस्तों प्रमुख साइट्स यानी कि मेजर स्थल और प्रमुख व्यक्तित्व या फेमस पर्सनालिटीज के बारे में देखेंगे, और विश्व में या भारत में प्रथम व्यक्ति कौन है या क्या लंबा है क्या छोटा है, उसके बारे में क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? तो वो दोस्तों मिस्र में स्थित है। कहाँ पर? मिस्र में स्थित है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो डैश राज्य में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। में से एक है। तो वो क्या है दोस्तों? गोवा है। क्या है? गोवा है। बेनुवन विहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बेनुवन विहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वो दोस्तों त्रिपुरा में स्थित है। कहां पर है? त्रिपुरा में स्थित है। भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से एक कौन सा अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? के साथ सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। सांता क्रूज बेसिलिका कोची है, कोची में है, बिल्कुल है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस अभी पिछले क्वेश्चन में देखा तो गोवा में था। सेंट जॉन इन द वंडर सेंट चर्च पांडिचेरी में है, तो ये पांडिचेरी में नहीं है। पांडिचेरी में नहीं है। ये कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड के नैनीताल में है। उत्तराखंड के नैनीताल में है। उत्तराखंड के नैनीताल में है। नैनीताल में है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? सी नंबर का गलत हो जाएगा। तो आंसर भी क्या होगा? सी नंबर का हो जाएगा। इनमें से कौन सा कुंभ मेला धार्मिक उत्सव का एक स्थान नहीं है? एक स्थान नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर कुंभ मेला की बात करें तो 4 जगह लगता है। सबसे पहले हरिद्वार में लगता है, दूसरा उज्जैन में लगता है, तीसरा इलाहाबाद में लगता है, इलाहाबाद में, और एक कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र के नासिक में लगता है। महाराष्ट्र के नासिक में लगता है। तो ये 4 क्या हो गया? कुंभ मेला 4 लगते हैं। तो इसमें से हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद है। तो यहाँ पे दोस्तों बोध गया क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, जहां पे कुंभ मेला नहीं लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है? अहमदाबाद नहीं है, सूरत नहीं है, लखनऊ नहीं है, यानी कि प्रयागराज मतलब क्या दोस्तों? इलाहाबाद में लगता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? ये कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में स्थित है। कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। क्राइस्ट चर्च, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? तो आसाम के गुवाहाटी में है। कहां पर है? आसाम के गुवाहाटी में स्थित है। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री डैश पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी को कहां पे दफनाया गया था? यानी कि उसके समाधि पर। तो उसका समाधि कहां पर है? राजघाट में है। कहां पर है? राजघाट में है। वो राजघाट कहां पर है दोस्तों? दिल्ली में है। विजय घाट की बात करें दोस्तों, तो विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ है? ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ है। तो वो कौन सा स्थान है दोस्तों? बेथलेहम है। कहां पर है? बेथलेहम जुड़ा हुआ है। सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है?
किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? मंदिर की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर है? झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है। लेकिन यहाँ पे ए नंबर का आंसर लिया गया है। एल्स्टन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? एल्स्टन नेशनल पार्क यूएसए यानी कि अमेरिका में स्थित है। भारत के निम्न में से किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता है? काला पानी के नाम से जाना जाता है। तो काला पानी के नाम से कहाँ पे जाना जाता है दोस्तों? अंडमान द्वीप को जाना जाता है। अंडमान द्वीप में है काला पानी। कहाँ पर दोस्तों? अंडमान द्वीप में है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो लंदन में। कहाँ पे? लंदन में निर्धारित किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? तो लाल किला पे। कहाँ पे? लाल किला पे। तो यहाँ पे दोस्तों प्रधानमंत्री फहराता है। प्रधानमंत्री लाल किला में कौन? प्रधानमंत्री। और इंडिया गेट में दोस्तों, इंडिया गेट में कौन फहराती है गणतंत्र दिवस पर? तो राष्ट्रपति फहराती है। कौन? राष्ट्रपति। इंडिया गेट पे कौन? राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस में, गणतंत्र दिवस में। नीलगिरी पहाड़ियों को डैश के नाम से जाना जाता है? डैश के नाम से जाना जाता है। तो नीलगिरी पहाड़ियों को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। और नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है दोस्तों? तमिलनाडु और केरल में है। तमिलनाडु और केरल में है। फ्लेविन एम्फी थिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलिसियम डैश में स्थित है? कोलिसियम डैश में स्थित है यानी कि दोस्तों इटली के रोम में स्थित है। इटली के रोम में स्थित है। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे दोस्तों? न्यूयॉर्क में स्थित है। कैगा जनरेटिंग स्टेशन एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्टेशन है जो कैगा डैश में स्थित है। डैश में स्थित है। तो कैगा जेनेरेटिंग स्टेशन एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्टेशन है जो कैगा डैश में स्थित है। डैश में स्थित है। तो कैगा कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। केगा कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक में है। देश भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। धार्मिक शहर है। तो देखिए दोस्तों अगर सोमनाथ की बात करें तो सोमनाथ कहाँ है हमारा? सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात में है। राजगीर की बात करें दोस्तों, राजगीर कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। राजगीर कहाँ पर है? बिहार का धार्मिक स्थल है। कुशीनगर। लेकिन दोस्तों शिरडी की बात करें तो शिरडी वाले साईं बाबा का दोस्तों नाम सुना होगा आपने, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में अहमदनगर में है। महाराष्ट्र में कहाँ पर? अहमदनगर में क्या है? शिरडी है अहमदनगर में। तो ए नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। तवांग मठ कहाँ स्थित है? तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों तवांग मठ हमारा कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है? इनमें से कौन सा स्थान सही है? इनमें से कौन सा स्थान सही है? तो ये पीटर स्क्वायर की बात करें दोस्तों, जो सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी में हमारा क्या स्थित है? पीटर स्क्वायर। स्क्वायर। और वेटिकन सिटी हमारा क्या है दोस्तों? दुनिया का सबसे छोटा देश है। सबसे छोटा देश। सबसे छोटा देश है। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट स्थित है? डैश के निकट स्थित है। तो ये हमारा दोस्तों अंबाला शहर में है। कहाँ पर? अंबाला शहर है। अब अंबाला शहर की बात करें दोस्तों तो अंबाला शहर कहाँ पर है हमारा?
हरियाणा में, करनाल के हरियाणा में है, करनाल के हरियाणा में है। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये हमारा दोस्तों वेंकटाद्रि मंदिर में है। कहां पर है? वेकांतता वेका वेंकटाद्रि मंदिर, वेंकटाद्रि मंदिर में स्थित है। और ये वेंकटाद्रि मंदिर कहां पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? कैंटन टावर किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों चाइना में यानी कि चीन में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? वास्तुकला से नियोजित शहर है तो वो दोस्तों कौन सा शहर है? चंडीगढ़ शहर है। एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये हमारा दोस्तों कंबोडिया में स्थित है। जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? तो जीसस क्राइस्ट की बात कर दोस्तों, सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? मैक्सिको में है। गोल्डन रॉक पगोड़ा किस देश में है? गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? किस देश में है? तो ये दोस्तों म्यांमार में है। कहां पर है? म्यांमार में है। और म्यांमार का पुराना नाम क्या था दोस्तों? बर्मा था। और ये 1935 के अधिनियम से, 1935 के अधिनियम से 1937 में भारत से क्या हुआ? अलग हुआ है। पार्क्स और वेस्टोवेटरी कहाँ स्थित है? पार्क्स ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? तो ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर दोस्तों? हमारा श्रीनगर में है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? यहाँ स्थित है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ की बात करें दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा सिंगापुर में स्थित है। देश राज्य की सबरीमाला धार्मिक यात्रा में तीर्थयात्रियों ने सफाई की शपथ ली है। सफाई की शपथ ली है तो केरल राज्य के सबरीमाला सबरीमाला धार्मिक यात्राओं में शपथ ली है। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? अभी पिछले क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने दोस्तों कि सबरीमाला मंदिर कहां पर है? केरल में है। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी? कहाँ विकसित हुई थी? तो ये दोस्तों कैलिफोर्निया में विकसित हुई थी। कहाँ विकसित हुई थी? कैलिफोर्निया में विकसित हुई थी। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? टेम्पल ट्रीज कहा जाता है तो श्रीलंका के निवास स्थल को, श्रीलंका के निवास स्थल को। विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच डैश में स्थित है, डैश में स्थित है। तो ये हमारा दोस्तों तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत से संस्कृत का उपयोग करता है? संस्कृत का उपयोग करता है, संस्कृत का उपयोग करता है। तो वो कौन सा देश जगह है, स्थान, गांव है दोस्तों? मत्तूर गांव है। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? नोबेल म्यूजियम विश्व में स्टॉकहोम में स्थित है। कहाँ पर है? स्टॉकहोम में स्थित है। नॉर्टे डेम कैथलिक नॉर्टे डेम कैथेड्रल नॉर्टे डेम कैथेड्रल कहाँ स्थित है? कैथेड्रल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? पेरिस में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है? शहर कौन सा है? तो वो दोस्तों रेकजाविक है। कौन सा है? रेकजाविक आइसलैंड है। इनमें से किस स्थान की स्थापना 1577 में गुरु रामदास द्वारा की गई थी? गुरु रामदास द्वारा की गई थी तो अमृतसर का,
अमृतसर, जो कि कहां पर है, पंजाब में है। भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हमारा दोस्तों राजस्थान का जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों गुजरात के नर्मदा नदी के निकट स्थित है। भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो पिंक सिटी दोस्तों राजस्थान का जयपुर है, उसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर हम यहाँ पे कानपुर की बात करें दोस्तों, तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। मैनचेस्टर, उत्तर भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। नागपुर को दोस्तों संतरों का शहर या संतरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। संतरों की नगरी या तो संतरों के शहर के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो जैसे कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है? मसालों का शहर किसे कहा जाता है? तो मसालों का शहर दोस्तों केरल को कहा जाता है। मसालों का शहर केरल को कहा जाता है। और भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो तूतीकोरिन की बात करें दोस्तों, चाहे तूतीकोरिन बंदरगाह हो, चाहे तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट हो, ये सारे के सारे कहाँ पर स्थित होते हैं सारे के सारे तमिलनाडु में है। स्मारक सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करें, असंगत का चयन करें। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर राजघाट की बात करें, तो राजघाट किसकी समाधि स्थल को हमने देखा था? राजघाट किसकी समाधि स्थल को देखा हम लोगों ने? महात्मा गांधी का समाधि स्थल है ये। महात्मा गांधी की क्या है? महात्मा गांधी की समाधि स्थल है ये। समाधि स्थल है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। और किसान घाट की बात करें तो किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह की। किसकी है दोस्तों? चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है। और शांतिवन की बात करें दोस्तों, तो शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? तो ये जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। और स्मृति स्थल दोस्तों किसी का समाधि स्थल नहीं है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, जो कि असंगत है। अमर जवान ज्योति की स्थापना जनवरी 1972 में डैश पर की गई थी। डैश पर की गई थी, यानी कि दोस्तों इंडिया गेट पर किया गया था। कहां पर? इंडिया गेट पर किया गया था। इंडिया गेट कहां पर है दोस्तों? दिल्ली में है। इंडिया गेट कहां पर है? दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में। और बाघा बॉर्डर कहां पर है हमारा दोस्तों? बाघा बॉर्डर की बात करें तो ये हमारा, और बाघा बॉर्डर की बात करें दोस्तों तो ये कहां पर है? पंजाब और भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब के साथ सीमा सीमा बनाता है, ये बाघा बॉर्डर है। जैसलमेर युद्ध स्मारक की बात करें दोस्तों तो ये कहां पर है हमारा? राजस्थान में है। प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? तो अभी हमने देखा दोस्तों पिछला क्वेश्चन में, बाघा बॉर्डर कहाँ पर है? पंजाब में है। और पंजाब कहाँ पर है हमारा? अब अमृतसर में पंजाब है। अमृतसर में ही क्या है? बाघा बॉर्डर है। अहमदाबाद हमारा गुजरात में हो गया। कश्मीर जम्मू कश्मीर है, ये तो राजस्थान का हो गया। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के डैश जिले में स्थित है। डैश जिले में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, केदारनाथ की बात करें तो ये कौन से जिले में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? तो ये हमारा दोस्तों रुद्रप्रयाग में स्थित है। कहां पर है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगर हम प्रयाग की बात करें दोस्तों तो टोटल कितने प्रयाग होते हैं? 5 प्रयाग होते हैं। एक क्या होता है? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, फिर विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, और एक होता है दोस्तों देव प्रयाग, देव प्रयाग।
और इसी देव प्रयाग से दोस्तों गंगा नदी का क्या होता है, निर्माण होता है। गंगा नदी का निर्माण होता है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी इसी नदी पर मिलता है और यहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है देव प्रयाग में से ही, देव प्रयाग से ही। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 5 प्रयाग हो गया, जिसे पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। नाम नाम द्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? भारत और नेपाल की बात करें दोस्तों, किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? तो ये काला पानी पर विवाद चल रहा है। काला पानी पर विवाद चल रहा है। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो ये हमारा दोस्तों चीन में स्थित है। मृगनयनी का महल, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर या द सिटी ऑफ पैलेसेस के रूप में जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, महलों के शहर की बात करें तो कोलकाता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। लखनऊ, लखनऊ की बात करें दोस्तों तो इन्हें नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर। और जयपुर को क्या कहा जाता है दोस्तों? पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी, जिसे हम क्या कहेंगे? गुलाबी शहर। पिंक सिटी या तो क्या? गुलाबी शहर, गुलाबी शहर, गुलाबी शहर। प्रमुख प्रमुख व्यक्तित्व। अब हम दोस्तों यहाँ पे फेमस पर्सनालिटीज और प्रमुख जो व्यक्तित्व है उससे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो डैश एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सुरसागर नामक संग्रह में कृष्ण की महिमा का गायन किया था। कृष्ण की महिमा का गायन किया था। तो वो कौन थे दोस्तों? सूरदास थे। कौन थे? सूरदास थे। भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता, प्रथम प्राप्तकर्ता, प्रथम प्राप्तकर्ता। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें तो भारत रत्न प्रथम प्राप्तकर्ता स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो वो श्री राजगोपालाचारी थे दोस्तों, जिन्हें भारत रत्न पहले मिला था। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित है? इनमें से किससे संबंधित है? तो ये हमारा किससे संबंधित है दोस्तों? बचपन बचाओ आंदोलन से? बिल्कुल नहीं। महिला आंदोलन से, कृषि आंदोलन से, सुलभ शौचालय आंदोलन से संबंधित है। सुलभ शौचालय आंदोलन से संबंधित हैं। जो कि कब दोस्तों? 1970 में सुलभ सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किए थे। विकिलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असांजे किस देश के कंप्यूटर प्रोग्रामर है? किस देश के कंप्यूटर प्रोग्रामर है? तो वो हमारे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रोग्रामर हैं। चार्ल्स कोरिया कौन था? चार्ल्स कोरिया कौन था? तो चार्ल्स कोरिया की बात करें दोस्तों तो वो एक प्रसिद्ध वास्तुकार या आर्किटेक्चर जिसको हम कहते हैं, आर्किटेक्चर थे। आर्किटेक्चर थे। निम्नलिखित में से कौन से एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? मनोवैज्ञानिक का मतलब दोस्तों साइकेट्रिस्टिक। क्या चीज होता है? साइकेट्रिस्टिक जो होता है उसे क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक कहते हैं। तो इनमें से कौन है प्रमुख, कौन है? तो वो दोस्तों सिगमंड फ्राइड है। सिगमंड फ्राइड है। किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो वो दोस्तों फ्रेडरिक फ्रेडरिक टेलर है। फ्रेडरिक टेलर हैं। किसने लाइक क्योर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था तो सैमुअल हिनमैन ने। देखिए दोस्तों, सैमुअल हिनमैन की बात करें तो होम्योपैथी के जनक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। होम्योपैथी के जनक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किसने 3 अवस्था वाले ट्रैफिक सिग्नल का 1923
में पेटेंट किया है, पेटेंट किया है, तो वो कौन थे दोस्तों? गैरिट मॉर्गन थे, गैरिट मॉर्गन थे। पेटेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपने कोई भी चीज को अपने नाम करवाना। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? तो ये हमारा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। देखिए दोस्तों, अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो जन गण मन अधिनायक, ये भी हमारा क्या है? भारत की राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक। तो इसकी भी रचना किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया है। क्या किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। और दोस्तों श्रीलंका के जन की राष्ट्रगान में इन्होंने मदद किया है था। क्या किया था? हेल्प किया था, नहीं सपोर्ट किया था। इन्होंने बनाया नहीं लेकिन सपोर्ट किया था। हेल्प या सपोर्ट हम कह सकते हैं श्रीलंका के जन यानी कि राष्ट्रगान में। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन लैंड देश के लिए प्रसिद्ध थे, देश के लिए प्रसिद्ध थे। तो वो हमारा किसके लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों? रडार का आविष्कार के लिए, सूर्य की सतह पर हीलियम की खोज, बिल्कुल नहीं। पंजीकृत किए पेटेंट की संख्या, बिल्कुल दोस्तों। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे रडार की बात करें तो रडार के आविष्कार किसने किया था? रडार की आविष्कार की बात करें तो ये रॉबर्ट वॉटसन थे, रॉबर्ट वॉटसन थे, रॉबर्ट वॉटसन वॉट, रॉबर्ट वॉटसन वॉट थे। और सूर्य की सतह की बात पर हीलियम की खोज की बात करें दोस्तों, तो ये कौन थे? फ्रैकलैंड थे, फ्रैकलैंड थे। कौन थे? फ्रैकलैंड थे। और क्रिप्टॉन की खोज की बात करें दोस्तों, तो ये विलियम रामसे थे, विलियम रामसे, विलियम रामसे थे। और लैंड, एडमिन लैंड किससे दोस्तों? पंजीकृत किए पैटर्न की संख्या। तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे लेडी विथ ए लैंप का खिताब दिया गया है? लेडी विथ ए लैंप का खिताब दिया गया है, तो वो हमारा कौन है दोस्तों? फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं। एनी बेसेंट की बात करें दोस्तों, तो ये पहली महिला अध्यक्ष है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, पहली महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कांग्रेस की थी दोस्तों ये, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष। विश्व के लिए, विश्व के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को फ्यूहरर के नाम से भी जाना जाता है? फ्यूहरर के नाम से भी जाना जाता है, तो वो हमारा कौन है दोस्तों? एडोल्फ हिटलर के को जाना जाता है, एडोल्फ हिटलर को जाना जाता है। किस राजनेता को लोकप्रिय रूप से चाचा कहा जाता, कहकर संबोधित किया जाता है? तो चाचा कहने वाले क्या है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहने वाले क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और बापू की बात करें दोस्तों, तो बापू, महात्मा गांधी को बापू की से पुकारा जाता था। और सुभाष चंद्र बोस की बात करें दोस्तों, तो इन्हें नेताजी के नाम से पुकारा जाता था। क्या चीज? लोकमान्य बाल। और बाल गंगाधर की बात करें दोस्तों, तो इन्हें लोकमान्य के नाम से पुकारा जाता था। किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों पिछले हम लोग कर चुके हैं, सिगमंड फ्रॉइड को, सिगमंड फ्रॉइड को। गलत रे, गलत है, आंसर देख के मारा करो। किसे व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है? तो वो दोस्तों विलियम वुंट है। कौन है? विलियम वुंट है। कार्ल सैगन कौन था? कार्ल सैगन कौन था? तो कार्ल सैगन कौन थे दोस्तों? एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थे, एक अमेरिकर, एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। बेनजीर, अच्छा, बेनजीर भुट्टो कौन थी? बेनजीर भुट्टो कौन थी? तो बेनजीर भुट्टो दोस्तों पाकिस्तान की 11वें प्रधानमंत्री थे। बेनजीर भुट्टो कौन थे? पाकिस्तान के 11वें प्रधानमंत्री थे। निम्न में से, निम्न में से कौन मद्रास के मोजार्ट के रूप में लोकप्रिय हैं, के रूप में
लोकप्रिय हैं, तो ए आर रहमान दोस्तों, कौन है? ए आर रहमान दोस्तों। ये दोस्तों ऑस्कर अवार्ड जीतने, म्यूजिक के क्षेत्र में ऑस्कर, ए आर रहमान की बात करें दोस्तों, तो म्यूजिक के क्षेत्र में ये ऑस्कर अवार्ड भी जीत चुके हैं, ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं। और कौन सी गाना के लिए दोस्तों? जय हो गाना के लिए, जय हो गाना के लिए। और कौन फिल्म था दोस्तों? स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी के लिए, स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी के लिए जीत चुका है, मिलियनेयर मूवी के लिए। प्रसिद्ध कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला को डैश किए आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है, आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है। तो ये कहाँ के थे दोस्तों? कहाँ की थी? मणिपुर की थी। कहाँ की थी? मणिपुर की थी। बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रेट ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है दोस्तों? जोहरा सहगल को माना जाता है, जोहरा सहगल को माना जाता है। रामानंद रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला 1986 1988 में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? किसने निभाई थी? तो वो दोस्तों कौन थी? दीपिका चिखलिया थे, दीपिका चिखलिया थे। और अगर यहाँ पे दोस्तों हम राम की बात करें, तो राम का किसने किरदार निभाया था? तो अरुण गोविल ने निभाया था। कौन? अरुण गोविल ने निभाया था, अरुण गोविल ने निभाया था। और अगर रावण की बात करें दोस्तों, तो रावण की बात करें तो वो कौन थे? अरविंद अरविंद त्रिवेदी थे, अरविंद चतुर्वेदी या त्रिवेदी थे दोस्तों, अरविंद त्रिवेदी या चतुर्वेदी है, देख लीजिएगा। कंपैरेटिव एडवांटेज के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है, तो ये कौन है दोस्तों? डेविड रिकॉर्ड को दिया जाता है। 23 साल यानी कि 1802 से 1825 तक भारत में कौन रहा जो आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन में चित्र, परिदृश्य और दृश्यों को चित्रित करता है, चित्रित करता है? तो वो जॉर्ज चिनरी थे, जॉर्ज चिनरी थे। इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खोज की खोज की? तो वो कौन थे दोस्तों? फ्रांसीसी बुकानन थे। स्वामीनाथन देश हैं, तो देखिए दोस्तों, एक कृषि वैज्ञानिक है, क्या है? एक कृषि वैज्ञानिक है। और एम एस स्वामीनाथन दोस्तों भारत के हरित क्रांति के जनक भी हैं, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक भी हैं, हरित क्रांति के जनक भी हैं। वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्हें वाशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था, आमंत्रित किया गया था? तो वो कौन थे दोस्तों? वो अभय के थे। कौन थे? अभय के थे। इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों हर किसी को मालूम होना चाहिए, डॉक्टर एपीजे को जाना जाता है, को जान सीवी रमन की बात करें दोस्तों, तो ये हमारे क्या थे? पहले यानी कि जो रमन इफेक्ट, लाइट के रमन इफेक्ट देने वाले व्यक्ति थे, जो कि हमारे भौतिक वैज्ञानिक, ये क्या है? भौतिक शास्त्री या भौतिक वैज्ञानिक है, भौतिकी के वैज्ञानिक हैं, भौतिकी के वैज्ञानिक हैं। और इन्हें दोस्तों भारत रत्न करें या नोबेल पुरस्कार, भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, के क्षेत्र में नहीं मिला है नोबेल का पुरस्कार। और भारत रत्न भी इन्हें दोस्तों मिला है, भारत रत्न भी इन्हें मिला है। के सिवान दोस्तों पिछले हमारे इसरो के चेयरमैन थे, अभी वर्तमान में इसरो के दोस्तों पिछला हमारा कौन थे? सिवान चेयरमैन थे। लेकिन वर्तमान की बात करें दोस्तों, इसरो का चेयरमैन अभी कौन सा? इसरो की चेयरमैन की बात करें, वर्तमान में कौन है? इसरो के चेयरमैन की बात करें तो वर्तमान में अभी कौन है दोस्तों? दोस्तों डॉक्टर एस सोमनाथ है, डॉक्टर एस सोमनाथ है वर्तमान के क्या? इसरो के चेयरमैन।
निम्नलिखित में से कौन 2011 में 969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी टीए में शामिल हुई थी? वह भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी। तो वो कौन थी दोस्तों? सापेरी वो कौन थी? सापेरी शांति तग्गा। सापेरी शांति तग्गा थी। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों विश्व या भारत में प्रथम व्यक्ति से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 1950 में तत्कालीन इंडोनेशिया राष्ट्रपति डैश भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाली पहले मुख्य अतिथि थी। पहले मुख्य अतिथि थी। तो वो कौन थी दोस्तों? सुकर्णो थी। कौन थी? सुकर्णो थी। भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो वो दोस्तों शिवांगी पाठक है। शिवांगी पाठक है। यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों? युवा के बारे में बोला गया। तो युवा में शिवांगी पाठक है। लेकिन सबसे पहले की बात करें तो वो बछेंद्री पाल है। क्या कौन है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो फातिमा बीवी थी। कौन थी? फातिमा बीवी थी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो पहली महिला कहाँ की थी दोस्तों? एक अमेरिकी थी। कौन थी? एक अमेरिकी थी। एक अमेरिकी थी। अगर इसकी बात करें तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? गरगरूड कैरो गरगरूड कैरोलिना थी, जो कि एक अमेरिकी थी। वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिनकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई? तो वो मीराबाई थी। कौन थी? मीराबाई थी। अगर यहाँ पे दोस्तों कस्तूरबा गांधी की बात करें तो ये महात्मा गांधी की पत्नी है। 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 सरोजिनी नायडू की अगर बात करें दोस्तों तो ये भारत की क्या है? पहला महिला राज्यपाल है। भारत की पहला या प्रथम महिला राज्यपाल है। प्रथम महिला राज्यपाल है। राज्यपाल है। भारत का प्रथम समुद्रशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? कहाँ स्थापित की जा रही है? तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें इसको तो ये कहाँ पर? कोच्चि में की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन है? इनमें से कौन है? तो ये दोस्तों नीता अंबानी रह चुकी हैं। ये नीता अंबानी रह चुकी हैं। नीता अंबानी रह चुकी हैं। और कब की बात है दोस्तों? तो ये 2016 की बात है। कब की? 2016 की बात है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली भारत इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो आरती साहा है। कौन है? आरती साहा है। कौन है दोस्तों? आरती साहा है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है तो वो अरुणिमा सिन्हा है। कौन है? अरुणिमा सिन्हा है। और कब इन्होंने फतेह की? 2013 में फतेह की है। 2013 में गई थी दोस्तों। और इसके लिए उन्हें पद्म श्री भी मिला है। इसके लिए पद्म श्री क्या मिला उसको? पद्म श्री 2015 में मिला है। पद्म श्री मिला है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला या वाली पहले एशियाई कौन था या थी? कौन था या थी? तो वो देखिए दोस्तों वो कौन है? मिहिर सेन है। वो कौन है? मिहिर सेन है। जो क्या है? मिहिर सेन है। अगर बात करें दोस्तों तो ये एशियाई के साथ साथ एशियाई का मतलब क्या दोस्तों? जो एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं। लेकिन ये मिहिर सेन है कौन? तो ये भारतीय है। ये क्या है? एशिया महाद्वीप के हैं लेकिन ये भारतीय हैं। ये भारतीय हैं। और महिला में तो अभी देखा हम लोगों ने दोस्तों, पहली महिला है ये जो इंग्लिश चैनल को पार की थी। डैश 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। पहली भारतीय महिला है। पहली भारतीय महिला है। तो वो कौन है दोस्तों?
अंशु जेनसेम्पा है, अंशु जेमसेम्पा है। एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया की पहली महिला कौन है? दुनिया की पहली महिला कौन है? तो ये कौन है दोस्तों? अंशु जेनसेम्पा है। पिछले क्वेश्चन में भी देखा हम लोगों ने 4 बार वो चढ़ चुकी है, लेकिन एक सीजन में यानी कि एक साल में 2 बार चढ़ चुकी है, तो वो अंशु जम्पा है। लेकिन दोस्तों सबसे पहली बार चढ़ने वाली महिला की बात करें तो जंको तबाई है। क्या है? जंको तबाई है, जो सबसे पहली बार चढ़ी है, सबसे पहली बार चढ़ी है, सबसे पहली बार चढ़ी है महिला में दोस्तों, सबसे पहली बार चढ़ी हैं, सबसे पहली बार चढ़ी है महिला में। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया दोस्तों कि जंको तबाई थी, जुंको तबाई तबाई जो ये देख लीजिए। अगर बात करें इसकी तो ये कहाँ की है? ये जापान की है। कहाँ की है? जापान की है। बछेंद्री पाल क्या है दोस्तों? भारतीय है। ये भी क्या है? भारत से चढ़ने वाली पहली महिला है, भारतीय है ये। अरुणिमा सिन्हा भी चढ़ चुकी हैं, लेकिन ये दिव्यांग है। ये क्या है? दिव्यांग होने के बावजूद भी ये चढ़ी। मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी? यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में दोस्तों, यानी कि डॉक्टरी के क्षेत्र में। तो वो कौन है दोस्तों? एलिजाबेथ ब्लैकवेल है, एलिजाबेथ ब्लैकवेल है। पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? तो वो दोस्तों जोसेफ फ्राई एंड सन्स, जोसेफ फ्राई एंड सन्स ने बनाया था। देश श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। पहली प्रधानमंत्री के हैं। भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? प्रथम निर्माता वो धुंधीराज गोविंद फाल्के थे। कौन थे? धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिसे हम दोस्तों दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं। और इन्हीं के नाम से दोस्तों फिल्म का अवार्ड दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हीं के नाम से दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों, इन्हें क्या जाना, इन्हें दोस्तों फिल्म का यानी कि भारतीय सिनेमा का जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय सिनेमा भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। और इन्हीं और जाना जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों सबसे पहला फिल्म कौन सा बना था, तो राजा हरिश्चंद्र बनाया गया था। पहली फिल्म बनाया गया था, वो कौन फिल्म बनाया गया था? राजा हरिश्चंद्र बनाया गया था। राजा हरिश्चंद्र बनाया गया था पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाया गया था। राजा हरिश्चंद्र। लेकिन दोस्तों उस टाइम जब फिल्म बना था, तो उस टाइम क्या आवाज आता था क्या? नहीं। तो मूक फिल्म बनता था। मूक कहने का मतलब दोस्तों साइलेंट फिल्म, जिसमें कोई म्यूजिक और ना तो बोली। जैसे अभी तो हम लोग सब विजुअल 3D वगैरह देख के आवाज सुनते हैं 3D इफेक्ट के साउंड से, लेकिन उस टाइम आवाज नहीं होता था, सिर्फ एक्सप्रेशन को फील करके देखा जाता था। उस टाइम पे उस टाइम पे एक्सप्रेशन को फील करके देखा जाता था। तो उस टाइम क्या था? मूक था, साइलेंट फिल्म था। अगर हम बात करें दोस्तों सबसे पहली बोलती फिल्म, ये क्या था? साइलेंट फिल्म था। सबसे पहली बोलती फिल्म बना, पहली बोलती फिल्म, बोलती फिल्म यानी कि बोलने वाला फिल्म, बोलती फिल्म कौन था? आलम आरा था। क्या था दोस्तों? आलम आरा था। आलम आरा था। भारत के हिंदी थिएटर का पिता किसको कहा जाता है? पिता किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो अभी हमने बताया दोस्तों, फिल्म जगत का पिता, भारतीय फिल्म जगत के पिता के नाम से किन्हें जाता है? दादा साहब फाल्के को जाता है। और इन्हीं के नाम से पहली भारत के सबसे यानी कि सॉरी भारत के इन्हीं के नाम से दोस्तों सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के अवार्ड दिया जाता है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हमारा दोस्तों रियो डी जेनेरियो में किया गया था। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में किया गया था। तो ये हमारा था दोस्तों अंतिम क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारा दोस्तों जितने भी इनसे संबंधित क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया है।
अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे जो हमारा टॉपिक एक ठो बच गया है मिसलेनियस, तो ये लगभग दोस्तों इसमें भी लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास है, यानी कि 2 क्लास चलने वाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, शुरू से 2 क्लास, उसके बाद दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि 2 क्लास चले डेली। क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम 2 क्लास लेके आने वाले हैं, 2 वीडियो। एक हिस्ट्री का लेके चलेंगे दोस्तों, शुरू से हम हिस्ट्री को लेके चलेंगे। उसके साथ साथ क्या करेंगे दोस्तों, हम साइंस में दोस्तों न्यूमेरिकल का टॉपिक जितना भी था, साइंस की बात करें दोस्तों, साइंस में जितने भी न्यूमेरिकल का टॉपिक था, सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी का दोस्तों कुछ टॉपिक बचा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ टॉपिक बचा हुआ है। तो जब जब क्या होगा दोस्तों, ये मिसलेनियस कंप्लीट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद से हम हिस्ट्री का एक क्लास लेके चलेंगे, और एक क्लास क्या करेंगे दोस्तों, शॉर्ट वीडियो केमिस्ट्री का आएगा। क्या आएगा, शॉर्ट वीडियो केमिस्ट्री का दोस्तों, ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट का उसमें से वीडियो आएगा, जिसमें से दोस्तों जितने भी जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जैसे केमिकल फॉर्मूला होता है, या तो रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कैसा होता है, कौन सा गैस कब रिलीज किया जाता है, इन सारे से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। 10-10, 15 के शॉर्ट में देखेंगे, यानी कि थ्योरी को सिर्फ क्लियर करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होगा, और उससे दोस्तों स्कोर भी आपका बढ़ने वाला है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा होगा, और हेल्पफुल साबित होने वाला है दोस्तों वीडियो। तो थैंक यू दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप शेयर नहीं करते तो दोस्तों व्यूज नहीं जाता है, तो थोड़ा समझ सकते हैं आप। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।